जैसे बताया गया है कि मन पारे की तरह होता है। जैसे पारा एक बार अगर जमीन पर गिर जाए साथ संगत जी, तो वो कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता, पारे को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से मन को भी एक निश्चित स्थान पर एकाग्र करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी नहीं समझना है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है, पहले हर एक काम मुश्किल ही होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब मनुष्य अभ्यास करता है किसी चीज का, तो मुश्किल चीज भी आसान बन जाती है। जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। तो इसलिए मुश्किल जरूर है मन को एकाग्र करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकाग्र नहीं किया जा सकता। तो मन को एक निश्चित स्थान पर एकाग्र करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। तो जो ये मन है, ये एक घोड़े की तरह भी बताया गया है। जैसे घोड़े को जब कहीं ले जाते हैं तो उसकी आंखों में दोनों साइडों में इस तरह से एक कवर बांधे होते हैं, एक कवर लगाए हुए होते हैं, ताकि घोड़े को ना दाएं दिखे ना बाएं दिखे, सीधा उसको जहां पर वो जा रहा है उसको सीधा दिखे। तो ठीक इसी प्रकार से मन के भी दो दृष्टिकोण है, एक नकारात्मक है और दूसरा सकारात्मक है। तो नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण से दोनों से दूर ले जाकर मन को आत्म बिंदु पर केंद्र करना जरूरी होता है, तभी जाकर हमें अध्यात्म में सफलता मिल सकती है। तो ये भी सारा मन का ही प्रोजेक्ट है। जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का और कर्म इंद्रियों का सरताज भी मन है। और इन सब का, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का जो आधार है, जो मूल है, ये भी मन है। ये सब मन के ही अधीन चलती हैं। और मन का दायरा कितना बड़ा है, जो जितने भी अंतःकरण में संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, ये भी सारा मन का ही दायरा है। जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये भी सारा मन का ही दायरा है। तो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत जो है, इनमें जो विचरण करता है, ये मन ही विचरण करता है। और जैसे हमारे अध्यात्म में चार अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, फिर तुरीय अवस्था है। तो जो जागृत अवस्था है, स्वप्न की अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, ये भी सारी मन की ही अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इसलिए मन का जो दायरा है साथ संगत जी, बहुत ही विस्तार है, बहुत ही बड़ा है। तो ये सारे का सारा मन का ही प्रोजेक्ट है। जितना भी इस दृष्टिमान जगत के अंदर ये रंग, रूप और आकार के जितने भी दृश्य दिख रहे हैं, जब किसी दृश्य को देखकर जो आकर्षण होता है, जो आकर्षित होता है, तो ये भी मन ही आकर्षित होता है। इसलिए संसार के जितने भी दृष्टिमान जगत के जितने भी दृश्य हैं, जो दृष्टिमान जगत के दृश्य हैं, उनमें जो दिख रहा है, उनकी तरफ आकर्षित होना, ये भी मन का ही दायरा है, मन का ही प्रोजेक्ट है। दूसरा, जितने भी मनुष्य के रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ में जो लगाव है, उनका जो मोह पास है, उनके प्रति जो मोह है, ये भी सारा मन का ही दायरा है। तो इसलिए मन का बहुत बड़ा दायरा है। अध्यात्म के अंदर मन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब जो तीन जो गुण है, जो त्रिगुणात्मक माया है, पहला जो रजोगुण है, सतोगुण है, फिर तमोगुण है, इन तीनों गुणों की जो बहुत ही प्रबल और बहुत ही विकट माया है, ये भी मन का ही दायरा है, ये भी मन का प्रोजेक्ट है। कभी क्या होता है
कि जब मन देख लेता है कि ये जीव रजोगुणी प्रवृत्ति का है तो उसके रजोगुण को प्रकट कर देता है, रजोगुण को जागृत कर देता है, रजोगुण को प्रधान बना देता है। और जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण और तमोगुण दोनों रजोगुण के नीचे दब जाते हैं। और जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण और तमोगुण दोनों सतोगुण के नीचे दब जाते हैं। सतोगुण फिर अपना प्रभाव दिखाता है। अध्यात्म के अंदर सतोगुणी होना, अपने सतोगुण को जागृत रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सात्विक दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच हर एक फील्ड में होनी बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी मनुष्य को सफलता मिल सकती है। तो रजोगुण जब प्रकट होता है, सतोगुण और तमोगुण इसके नीचे दब जाते हैं। जब सतोगुण प्रकट होता है तो रजोगुण और तमोगुण इसके नीचे दब जाते हैं। और जब तमोगुण प्रकट होता है, जब तमोगुण प्रकट होता है जो बहुत ही विनाशकारी गुण है, तो कोशिश करनी चाहिए कि तमोगुण को अपने अंतर में प्रकट ना होने दें, ज्यादातर सतोगुणी रहे, सात्विक प्रवृत्ति रखें, अपनी पॉजिटिव अप्रोच को अपना कर रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना कर रखें, तो तब ये रजोगुण और तमोगुण सतोगुण को नीचे दब जाते हैं। क्योंकि ये तीनों के तीन जो गुण हैं ये मनुष्य के अंदर हर समय विचरण करते रहते हैं, हर समय ये काम करते रहते हैं, स्वतः ही काम करते रहते हैं। कभी रजोगुण प्रकट हो जाता है, प्रधान हो जाता है, तो सतोगुण और तमोगुण इसके नीचे दब जाते हैं। और कभी सतोगुण प्रकट हो जाता है, प्रधान हो जाता है, तो रजोगुण और तमोगुण इसके नीचे दब जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो गुणों का जो चक्कर है, जो तीनों के तीन गुणों का एक सर्कल है, ये हमेशा चलता रहता है। तो और जितना मन का और भी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा मन का दायरा है, जो मानसिक क्रियाएं हैं जो जीव के अंदर हर समय होती रहती हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, ये भी सारा मन का ही प्रोजेक्ट है। ये सारा मन है, मन का दायरा है। ज्ञान और अज्ञान, अच्छा और बुरा, छोटा और बड़ा, ऊंचा और नीचा, अहंता, ममता और तृष्णा, ये भी सारा मन का ही दायरा है। अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी प्रवृत्ति वाला जीव भी ये समझ लो कि वो मन के दायरे में है। जब मनुष्य के अंदर ऐसा भाव उठते हैं, ऐसी प्रवृत्ति होती है, जब वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है, तो ये समझो कि उस समय मनुष्य अपने मन के अंदर उलझ जाता है, मन के दायरे में फंस जाता है। तो इसलिए काल के दायरे में, काल की सीमाओं में रहना, ये सारा मन का खेल है, मन का ही प्रोजेक्ट है। तो जब यह मन ये मानता है, जब ये शरीर के दायरे में उलझ जाता है साथ संगत जी, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये मन अपने फैलाव को और फैला लेता है। तो मनन करना मन का काम है, सोचना और निर्णय करना बुद्धि का काम है। लेकिन अहंकार और अज्ञानता के कारण मन सोचता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। ये जब अहंकार, सूक्ष्म रूप से अहंकार मन के अंदर आता है, तो फिर इसके अंदर कर्ता भाव जागृत हो जाता है। और जहां पर कर्ता भाव है वहां पर साथ साथ में भोक्ता भाव भी। इसलिए जो बनेगा वो एक दिन जरूर बिगड़ेगा। तो जो कुछ बनेगा तो उसका पतन एक दिन जरूर होगा। तो इसलिए मन, बुद्धि, चित्त समय के अनुसार ये बदलते रहते हैं और इनका जो बदलाव है वो एक प्राकृतिक, एक नेचुरल प्रोसेस है। इनमें बदलाव होता रहता है, परंतु साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये मन आपस में विचरण करते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, आपस में ये बरतते हैं,
तो आत्मा इनके ऊपर साक्षी भाव से टकटकी लगाकर, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, एक गवाह की तरह बनकर मन के ऊपर हमेशा वाच करती है, मन के ऊपर हमेशा अपना जो है देखती रहती है कि ये मन किधर, किस दिशा में जा रहा है। यानी कि आत्मा मन के ऊपर साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, गवाह बनकर हर समय देखती